तो पृथु महाराज ने पृथ्वी के पीछे धनुष लेकर गए, पृथ्वी गाय माता भागने लग गई, बोली तुम भक्त लाओ। बोले मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस देता हूं कि मैं भक्त बनाऊंगा सारे समाज को, क्योंकि मैं धर्म भ्रत हूं, धर्म का दास हूं। लीडर धर्म भ्रत होना चाहिए। परीक्षित महाराज धर्म भ्रत थे, युधिष्ठिर महाराज धर्म भ्रत है, भगवान रामचंद्र तो स्वयं ही धर्म है ना। धर्म कौन है? भगवान कहते हैं मैं ही धर्म हूं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं करता, राम भक्ति नहीं करता और मैं धार्मिक हूं, क्योंकि भगवान ही तो धर्म है, भगवान ही तो धर्म है। तो धर्म सुनिष्ठिताम पुंसाम, एक धर्म में जो सुनिष्ठित व्यक्ति है उसके लिए क्या है? विश्वक्सेन कथा सुहा, उसको भगवान की कथाओं के प्रति रति उत्पन्न करनी चाहिए। धर्म सुनिष्ठिताम पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पदेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। उसने जितनी भी क्रिया करी, अगर उसकी हरि कथा में रति नहीं है ना, सारे समाज में इतनी कथा करो कि सब में रति उत्पन्न हो, और रति उत्पन्न हो गई तो उन्होंने अपने मनुष्य जीवन का कार्य कर लिया। धर्म में अगर व्यक्ति है, उसका लक्ष्य क्या है? बोले मुझे हरि कथा में रति उत्पन्न हो, अटैचमेंट टू द हरि कथा। धर्म सुनिष्ठिताम पुंसाम, हर व्यक्ति के लिए, ये नहीं कि हम जनरल बात कर रहे हैं डिवोटीज के लिए। जो भी व्यक्ति अपने को धार्मिक कहता है वो किसी भी समुदाय जाति का हो, लेकिन उसका पर्पस होना चाहिए हरि कथा में श्रवण में रति उत्पन्न करना। श्रृंगार सुंदर हो रहा है, टेम्पल बड़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है, कितना भी हो, लेकिन लीडर का मुख्य कर्तव्य क्या है? खुद रति उत्पन्न करे और अपने अनुगतों को रति उत्पन्न करवाए हरि कथा के प्रति। अगर ये नहीं हो रहा तो जितना भी किया, वो लिख रहे हैं भागवत में, श्रम एव ही केवलम, तुमने जितनी मेहनत करी धर्म के नाम पर वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो युधिष्ठिर महाराज इतने धार्मिक राजा हैं। हम युधिष्ठिर का देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है कि युधिष्ठिर वाज अ ग्रेट रिलीजियस किंग and executed the royal power in the kingdom strictly according to the codes of royal principle approved by his Lord Shri Krishna. पित्रा चर्मतो राजः वासुदेव उन्मोदितः चक्र राज्यम धर्मेण पितृ पितामहान विभु। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 वर्स नंबर 49। तो युधिष्ठिर महाराज कैसे कार्य करते हैं? कृष्ण के अनुसार राजसूय यज्ञ किया, कृष्ण की पूजा करी। तो लीडर का मतलब है जो कृष्ण को अपना केंद्र मानता हो। तो हम देखते हैं कि पृथु महाराज के अंदर क्या क्या भाव है जिसके लिए उनको एक लीडर काउंट किया गया। यहाँ पर एषः धर्म भ्रतो श्रेष्ठो लोकानाम धर्म अनुवर्तिनम गोप्ताम च धर्म सेतु नाम। धर्म सेतु नाम का अर्थ है धर्म के नियमों के पालन। धार्मिक होने का मतलब टीका चंदन कंठी नहीं है, धार्मिक नियम का पालन। कौन से नियम? वो नियम सुनिए। पृथु महाराज में कौन से नियम थे? पहला नियम था पृथु का क्षमाशील का गुण, क्षमाशील, फॉरगिवनेस। इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम ज्ञान तो पिला सकते हैं, किसी को क्षमा नहीं कर सकते। किसी ने अगर वैकुंठ मूर्ति प्रभु के प्रति अपराध कर दिया तो उसको माफ कर देंगे, कहेंगे नहीं ठीक है मैं वैष्णव ड्रेस में हूं तो माफ कर देना चाहिए। लेकिन मन में प्रभु जी क्या आ सकता है कि अरे मेरे साथ किया था ना बेटा, तू पछताएगा। प्रभु जी के नहीं आएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, प्रभु जी तो बड़े महान महात्मा आदमी है, लेकिन वैसे मन में अगर भाव आए तो इसका मतलब क्या है कि हम क्षमाशील नहीं है। एक बार मैंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से भागवत कथा में प्रश्न किया। मैंने कहा महाराज जी हम लोगों को क्षमा तो कर देते हैं लेकिन क्षमा नहीं कर पाते। महाराज बोले मतलब? मैंने कहा महाराज ऊपर से तो हम कहते थे नो प्रॉब्लम यू आर डिवोटी, नो प्रॉब्लम, पीठ पर भी हाथ लगाते हैं ना, बेटा बताऊंगा तुझे, मन में चल रहा होता। तो महाराज अंदर से हम उन्हें माफ नहीं कर पाते तो क्या करें? तो महाराज ने जवाब दिया हु इज एट द फॉल्ट? नुकसान में कौन है? वो तो मस्ती कर रहा है अपने जो करके गया, तुम ही दुखी हो, अंदर जल रहे हो। किसी का मुख जलाने से पहले, कोयला जब तुम्हारे हाथ में होता है, जलता हुआ कोयला इसके मुंह पे मारूंगा, जला के राख कर दूंगा, लेकिन जो वो बाद में जलेगा पहले तो तुम्हारा हाथ जलेगा ना। तो हु इज एट द फॉल्ट? महाराज ने कहा कौन है तकलीफ में? तुम हो। इसलिए अगर तुम माफ कर दोगे तो तुम चैन से माला कर सकोगे। ये सबसे ईजी है। हमारा स्ट्रेस ही सारी चीज का है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, हरे कृष्णा हे प्रभु मैं कहाँ फंस गया, हरे कृष्णा कितना कलयुग है, मंदिर में भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, हरे कृष्णा। ये जो बंधन हमने अपने मन में बांधे हैं, जैसे ही आप इसको फॉरगिव कर दे, क्षमाशील हो जाएंगे कि सब महान है, मैं पापी हूं, तुरंत आपका जप स्मूथ हो जाएगा। जब स्मूथ नहीं होता इसका कारण ही है या तो गुणगान में अटक जाते हैं कि उन्होंने मेरे बहुत गुण गाए थे,
अब तो मैं ही हूं असली डिवोटी, या तो फिर मैं अपने अनर्थों में अटक जाऊं कि उन्होंने मेरे से बेइज्जती करी, मेरे ऐसे बोला, उनको क्या हक था, माना वो सीनियर है लेकिन ऐसे सीनियर लीडर ऐसा होना चाहिए, ऐसे बेइज्जती करना चाहिए। तो लीडर और लीडर के नीचे अनुगत दोनों को अपने ही आचरण में काम करना चाहिए। फॉरगिव थे। क्या फॉरगिवनेस किया? जब पृथु महाराज ने पृथ्वी से सब कुछ प्राप्त किया, दोहन करके सारी समाज को, चांदी सोना, असुरों ने, पिशाचों ने, भूतों ने, सबने दोहन किया गाय का बछड़ा बन बन के, है ना। प्रहलाद भी आए थे वहां पर असुरों की साइड से दोहन करने के लिए। सब कुछ प्राप्त किया। फिर महाराज पृथु ने पृथ्वी में माउंटेन्स और झरने और नदियां और सरोवर सब बनाए, समतल किया भूमि को ताकि हम चल सके। प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज किसने बनाई? पृथु महाराज। और इसी कारण से पृथु ने इस पृथ्वी पर कृपा करी और इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। भूखंड का नाम भूमि थी, भूमि का नाम क्या पड़ गया? पृथ्वी नहीं था पहले, भूमि थी। भगवान की शक्ति है भू शक्ति, श्री शक्ति, उसमें से भू शक्ति पृथ्वी है। जब भगवान ने वराह रूप लिया तो उस भू को उठाया था अपने दाढ़ के ऊपर, तो भू वराह अवतार भगवान का बन गया। तो भूमि, ये भूमि नाम था। फिर क्या पड़ गया? पृथु महाराज के कारण पृथ्वी। तो पृथु ने पृथ्वी बनाया। अब पृथ्वी बन गई, पृथु महाराज बोले कार्य पूरा हो गया, अब मैं यज्ञ करूंगा। तो उन्होंने यज्ञ किए, 99 यज्ञ पूरे हुए थे, 100वां यज्ञ करने चले तो इंद्र को गड़बड़ लगी, बोला अरे हमारी गद्दी जाएगी, यह स्वर्ग लोक का राजा बन जाएगा, बड़ा पुण्यशाली है। तो पृथु ने यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। तो पृथु महाराज ने कहा अरे यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया। तो पृथु के जो पुत्र थे वह भागे धनुष बाण लेकर, लेकिन इंद्र ने क्या किया? अपने को सन्यासी वेश बना लिया, ऑरेंज कपड़ा पहन लिया, ऑरेंज कपड़ा पहन लिया, जटा रख लिया, गले में मालाएं डालनी, तुलसी माल डाल दी, बीड बैग लगा लिया और घोड़ा लेके भाग रहा था। तब वो पीछे पीछे गए पृथु पुत्र, तो उन्होंने धनुष बाण जब तान लिया और मारने वाले थे तो देखते अरे ये तो सन्यासी है। यानी पृथु महाराज का इतनी कृपा थी उनके पुत्र पर कि किसी धार्मिक वस्त्र वाले के प्रति भी श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं नास्तिक भी हो लेकिन अगर वस्त्र में साधु हो उसको प्रणाम करना चाहिए, चाहे मायावादी क्यों ना हो। उसका संग नहीं करना है लेकिन उसका सम्मान करना है ना। तो उन्होंने सम्मान किया और वापिस आ गए। जब वापिस आए तो साधुओं ने कहा अरे 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 तुम वापिस को मारा क्यों नहीं, घोड़ा लाओ, यज्ञ पूर्ण करना है। तो बोले वो तो सन्यासी ड्रेस में है, मैं मार कैसे सकता हूं। तो साधु बोले अरे वो सन्यासी नहीं है, वो ढोंगी है, मारो उसको। तो जब वो पुनः गए तो भागवत में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तब से ढोंगियों की उत्पत्ति हुई, तब से ढोंगियों की उत्पत्ति हुई। यानी वस्त्र पहनेंगे और अंतर से विचार, काम, इच्छाएं, भोग, विलास। जाइए कुंभ मेले में कितने मिलेंगे चिलम लगाते आपको, बहुत सारे अखाड़े में मिल जाएंगे आपको चिलम लगाते लोग। बड़े बड़े हाथी पर बैठकर निकलते हैं, बड़े बड़े जटाजूटधारी, लेकिन असलियत में क्या है? भोग की वृत्ति है, मरकट वैरागी है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा धर्म के ढोंगी तब से प्रारंभ। सतयुग की यह घटना है। रावण ने जब सीता जी का हरण किया, छाया का हरण किया, नॉट सीता माता, तो उस समय उसने भी एक ढोंगी साधु का रूप बनाया था। कहां से सीखा? इंद्र से सीखा कि इंद्र भी तो ढोंगी करके बनाया था, घोड़ा लेकर भागा था। अब जब पकड़ा गया इंद्र तो पकड़ कर ले आए, इंद्र भी वापस वहां से गायब हो गया घोड़ा छोड़कर। तो पृथु के पुत्र घोड़ा लेकर आए, बोले लीजिए यज्ञ पूर्ण करिए। पृथु बोले अब यज्ञ नहीं करना है, जिस यज्ञ में, जिस कार्य में इतना विघ्न हो जाए उस कार्य को संपूर्ण नहीं मानना चाहिए, अब इसको छोड़ दो। ब्रह्मा जी ने भी कहा अब तुम्हारे 99 यज्ञ ही काफी हैं तुम्हारे जैसे भक्त के लिए, क्योंकि इसमें भगवान पृथु भगवान स्वरूप वर्णन नहीं कर रहे हैं। भक्त जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है लेकिन भक्त की लीला कर रहे हैं, पृथु भी भक्त की लीला कर रहे थे। बोले तुम्हारे लिए इतनी अच्छी भक्ति है, क्षमाशील का गुण है तुम्हारे अंदर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.